एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों का रंग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे रिवेंज लेना कोई रीजन नहीं था बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका था। आप लोग कहते हो ना आपने बहुत पीक एनीमे देखे हैं, लेकिन अभी तक आपने नेटफ्लिक्स का ये एक मास्टरपीस जो कि हिडन जेम है वो नहीं देखा होगा। एंड इसका नाम है ब्लू आइज समुराई। ये नेटफ्लिक्स का एक ओरिजिनल मास्टरपीस है एंड बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। एंड हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप एक मानवा के फैन हैं या आप मंगा के फैन हैं या आप एनिमे के फैन हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप पे टाइम हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने एक हिडन मास्टरपीस के बारे में बात की है एंड वो मानवा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। उसके फर्स्ट चैप्टर को फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड आगे और भी उसके चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड करूंगा। ये शो इतना स्पेशल क्यों है? देखो, ये सिंपल कोई एक रिवेंज की स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पर ये स्टोरी एग्जिस्ट करती है। ये स्टोरी सेट है एडो पीरियड में। जापान का जो एडो पीरियड था उसमें ये सेट है। देखो, वो एक ऐसा टाइम था जब दुनिया से जापान बहुत ज्यादा आइसोलेटेड था एंड जो फॉरेनर्स होते थे उन्हें काफी नफरत की नजर से देखा जाता था एंड मिक्स ब्लड होने को कर्ज माना जाता था। अब मिक्स ब्लड आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा बच्चा हो जिसके पेरेंट्स में से दोनों ही जापानीज ना हो, एक फॉरेनर हो एंड एक जापानीज हो, तो इस चीज को बहुत ज्यादा कर्ज माना जाता था एंड इसी कर्ज का शिकार हो चुका था हमारी मेन कैरेक्टर। देखो, जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में वो आपको एक मेल की तरह ही रिप्रेजेंट करी जाएगी एंड इसका रीजन क्या है वो भी आपको जानने को मिलेगा स्टोरी में। ये कहानी जो शुरू होती है ना वो मीजू की कहानी से शुरू होती है। मीजू इसमें मेन कैरेक्टर है। देखो, जापानीज में मीजू का मतलब पानी भी होता है। अब वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो काफी ज्यादा ही डिटेल्ड है। मतलब पूरे एडो पीरियड जमाने को काफी अच्छे से दिखाया गया है। नैरो स्ट्रीट्स, ट्रेडिशनल हाउसेस, पॉलिटिकल टेंशन, समुराई कल्चर, सब कुछ इंसेनली बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड स्टोरी फॉलो करती है मीजू को, जो कि एक ब्लू आई समुराई है। मतलब वो ऑलरेडी कर्ज का शिकार हो चुकी है एंड वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर जी रही होती है। देखो, उसका गोल एक सिंपल था एंड वो है रिवेंज। ये जो कर्ज का हिस्सा है उसे किसने बनाया वो ये जानना चाहती थी एंड उन्हें मारना चाहते थे। इस वजह से वो अपनी जर्नी पर निकलती है उन सभी को ढूंढने के लिए जो इसके पीछे थे एंड हर एपिसोड एक नई लेयर खोलता है। देखो, कभी हमें मीजू का पेनफुल पास्ट दिखाया जाता है कि वो बचपन में कितनी ज्यादा बुली हुई इस बात को लेकर। फिर उसके रिलेशनशिप्स के बारे में दिखाया जाता है एंड पहले ही बता दो ये एनिमे 18+ है। हाँ, इसमें वो सीन्स भी हैं एंड इसमें बहुत ज्यादा ब्रूटल ब्लड सीन्स हैं। तो आप अपने रिस्क पर देखना, ये काफी ज्यादा डार्क एनिमे है एंड इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन है, मैं सच में कह रहा हूँ। एंड उन सीन से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इसमें स्टोरी ना लीनियर नहीं है, मतलब सिंपल चलती जा रही है। एक अच्छा इंसान है, वो सबको मारेगा, अपना रिवेंज लेगा एंड खत्म। इस स्टोरी में सभी कैरेक्टर्स ग्रे हैं, कोई प्योर अच्छा नहीं है, कोई प्योर बुरा नहीं है एंड ये धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों को लेकर स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। एंड मीजू इस शो के लिए बहुत स्पेशल है। देखो, वो स्ट्रॉन्ग है, एक स्किल्ड समुराई है, लेकिन इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि जो ब्लू आई का कर्ज है उसने उसे बहुत ही ज्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल रखा है। और इस शो की एक और बेहतरीन चीज वो है कि इसमें कोई भी कैरेक्टर ना फिलर नहीं है, सबका अपना एक अच्छा सा रोल है। एंड मीजू की स्टोरी के साथ साइडलाइन स्टोरी भी कई कैरेक्टर हैं जिनकी चलती रहती है एंड उन्हें भी अच्छे से दिखाया जाता है इसमें। अब बात करते हैं इसकी सबसे जो बेहतरीन एंड सबसे बड़ा हाईलाइट है जो इस एनिमे का, वो है इसकी एनिमेशन और विजुअल्स। अगर सच्ची बताया जाए तो ये शो एक मूविंग पेंटिंग जैसा है। सच में भाई, तुम एक बार इसका आर्ट स्टाइल देखो तो सही, कसम से तुम्हें मजा आ जाएगा। इसमें लाइटनिंग, शेडोज, कलर ग्रेडिंग सब कुछ सिनेमैटिक लेवल का है। हर फ्रेम बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। अगर आप उन्हें पॉज करके देखो ना तो आपको डिटेलिंग क्लियर दिखेगी। मतलब हर एक सीन वॉलपेपर जैसा है। नेचर और इन्वायरमेंट इतनी डिटेल में। एंड फाइट सीन्स की बात करूं तो बहुत ही इंसेन है। देखो, जो शॉर्ट कोरियोग्राफी इसमें की गई है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है एंड बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है।
अगर देखा जाए तो उसमें हर एक स्वॉर्ड की स्ट्राइक आपको फील होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई अननेसेसरी मतलब फ्लैशी मूवमेंट्स नहीं है जो नॉर्मल एनिमेज़ में होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल ग्राउंडेड फाइट्स होंगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होंगी। ब्लू आइज समुराई में ना आपको परफेक्टली कॉम्बो मिलता है, बैलेंस, वो भी इमोशंस का एंड एक्शन का। खून भी है, पेन भी है, इंटेंसिटी बहुत ही अलग लेवल पर होगी इमोशंस की। अगर बात करें साउंड डिजाइनिंग म्यूजिक की तो यार इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एंड पावरफुल है। एंड इमोशनल सीन्स पे जो वो हिट करता है ना आपको बैकग्राउंड म्यूजिक, आप कहोगे मजा आ गया, मतलब बेहतरीन। एंड इसकी एनिमेशन तो नेक्स्ट लेवल है, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप एंड लेयर्ड है। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर पता चलती है कि वो मेल बन के क्यों घूम रही थी एंड उसका पास्ट कैसा था, उसकी रिलेशनशिप कैसी थी डिटेल्ड में, एंड वो अपने रिवेंज के लिए इतनी पागल कैसे हो गई। ये सारी लेयर बाय लेयर चीजें, ब्रूटल रियलिस्टिक एक्शन है इसमें, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट है, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप इस एनिमे को पसंद ना करो। सबसे पहले हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि इसका पेस काफी स्लो है, लेकिन देखो जैसा इसका इन्वायरमेंट एंड सिनेमेटोग्राफी एंड आर्ट स्टाइल है ना, आपको इन्वायरमेंट देखने में इतना मजा आएगा कि आप पेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। एंड इसकी टोन बहुत ज्यादा डार्क है, तो मतलब ये सबके टेस्ट के लिए नहीं, इसमें काफी ज्यादा ब्रूटल सीन्स है। एंड दूसरा, इसकी थीम की बात करें तो काफी ज्यादा हैवी है, मतलब आप कैजुअली इस एनिमे को नहीं समझ पाओगे। जैसे विनलैंड सागा है ना, उसमें आप उसकी फिलोसफी को समझो, वैसे ही इस एनिमे में भी आप इसकी फिलोसफी को समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए कि सिर्फ हाँ टाइम पास के लिए फटाफट देख लूँ कोई एनिमे, तो आप इसे मत देखना, क्योंकि इसको ना आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एकदम फ्री माइंड से देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसका सीजन 2 भी शायद इस साल आ जाए, नेटफ्लिक्स ने उसे प्रोडक्शन में तो डाल दिया है। एंड आप एक बार इसका फर्स्ट सीजन है उसको ट्राई करो एंड मिज़ू की स्टोरी को देखो एंड समझो, फिर पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा बेहतरीन एनिमे। एंड आप जो कहते हैं आपने बहुत से एनिमे देख लिए पीक, उनमें एक और ऐड हो जाएगा। एंड बहुत से ऐसे हिडन जेम्स बाकी हैं जो कि आपने शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। एंड ऐसे हिडन जेम्स पर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा।